अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं आज बात करूंगा कि मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने और मेरे कुछ जानने पहचानने वालों ने मुझसे सवाल किया कि करप्शन क्यों होती है। तो और ये सियासतदान ही क्यों करते हैं, हमारे सियासतदान क्यों करप्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि जैसी आवाम होगी उस वक्त के हुक्मरान भी वैसे ही होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जीने का तरीका और हमारा रहन सहन इतना तब्दील हो चुका है, इतना चेंज हो चुका है कि हम उसमें कैद हो चुके हैं। जी हाँ। और कैद भी इतना हो चुके हैं कि हमसे जो पहले के लोग होते थे वो पेरेंट्स से ये सवाल किया करते थे कि आपका बच्चा कितना काबिल है, कितना लायक है, कितना इंटेलिजेंट है। तब लोग अपनी सकाफत को याद रखते थे, अपनी सकाफत में जीते थे, अपने आबा अजदाद की जो बातें होती थी उनको फॉलो करते थे। तो तब ये होता था कि पेरेंट्स से ये सवाल किए जाते थे कि आपका बेटा कितना लायक है, आपकी बेटी कितनी लायक है, कितनी काबिल है। तो आजकल क्या सवाल किए जाते हैं कि आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, आपका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की फीस क्या है। तो आजकल मुआशरे में जीने का मायार अंग्रेजी ज़ुबान है। एक लड़का बाहर निकलेगा घर से, एक शख्स बाहर जाएगा, किसी गैदरिंग में जाएगा, कोई पार्टी होगी, अच्छे लोग होंगे वहाँ पर। अब वो ये सोच रहा होगा कि मैं जितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलूँगा उतना ज़्यादा मेरा लेवल हाई होगा, उतना ही ज़्यादा लोग मुझे अच्छा समझेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं एजुकेटेड लगूँगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो लोग मुझे अच्छी सर्विसेज देंगे। क्या करने से? इंग्लिश बोलने से। अब उस उन्हीं लोगों की माएँ जो घर में बैठी हैं, कोई सिंधी बोल रही है, कोई बलोची बोल रही है, कोई उर्दू बोल रही है, कोई पश्तो बोल रही है, कोई सराइकी बोल रही है, और वो लोग अपनी क्लास को अपग्रेड करने के लिए बाहर लोगों में जाकर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हाँ, कि ऐसा करने से लोगों के दरमियान हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग हमें अच्छा जानेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये बंदा जो है इसकी क्लास बहुत हाई है और ये कुछ कर सकता है, इसके पास कुछ है, इसका फ्यूचर है, ये इंग्लिश बोलता है, भाई बहुत अच्छी बात है ये। तो हमने अपने कल्चर को पीछे छोड़कर उन अंग्रेज़ों के कल्चर को अपनाया और हम ये सोच रहे हैं कि हम इससे आगे जाएंगे, और ये सोचते हुए कि हम उनके कल्चर को अपनाकर आगे जाएंगे, हम बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं। मुझे अब ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी सरकारी ज़ुबान उस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान के से अलग है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क चाइना है। वो अपनी ज़ुबान के अलावा कहीं बात ही नहीं करता, अपनी करेंसी के अलावा कहीं तिजारत नहीं करता, इसलिए वो तरक्की कर रहा है। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा मोबाइल होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे जूते होंगे, ब्रांडेड, और हर तरह की आसाइशात होंगी, अच्छी गाड़ी होगी, तो लोग हमें अच्छा जानेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये मायार हमने सेट किया अपने लिए, उन लोगों ने सेट नहीं किया जो हमें जज करते हैं।
अगर आप लोगों की परवाह करने लग जाएं तो लोग तो सांस भी ना लेने दें हमें। लोग तो सांस लेने पर भी एतराज़ करते हैं कि ये बंदा सांस ऐसे लेता है, तो आप क्या सांस लेना छोड़ देंगे? मैं किसी को पर्सनली हेट नहीं देता, ना किसी को हिट कर रहा हूँ। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो करें खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और आजकल लोग किसी अच्छी जगह पर जाकर अपनी औकात भूल जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम इस अच्छी जगह पर हैं तो हमें अच्छा बनना चाहिए। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी अच्छी जगह पर जाकर अपने आप को अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहे होते हैं। और यह हकीकत है, जिस चीज़ की आपको आदत नहीं है, आप यूज़ टू नहीं हैं उस चीज़ के, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपसे वो गलत होगी, ना कि सही होगी। इसीलिए मिसाल बनी हुई है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भूल गया। तो मैं अक्सर दोस्तों के साथ जाता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, करमपुर नाम है। तो मैं अक्सर दोस्तों के साथ शहर जाता हूँ। हम इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग करते हैं, खाना पीना होता है। हम जब शहर जाते हैं, वहाँ किसी पिज़्ज़ा पॉइंट पे गए, किसी अच्छे होटल गए, किसी रेस्टोरेंट पे गए, तो हम वहाँ प्रिटेंड नहीं करते यार। हम अपने कंफर्ट जोन में रह कर ही सब कुछ करते हैं। हम वहाँ ये नहीं शो करते कि हम बहुत बड़े घर से हैं, बहुत आला घर से हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वहाँ पे शहरी लोग बैठे हैं तो हम उनके सामने ये नहीं शो करते कि हम भी शहरी हैं, हम अच्छी तरह बैठ सकते हैं, हम अच्छी तरह खा सकते हैं। हम शो करते हैं कि हम देहाती हैं, हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम अपनी इज्जत करना जानते हैं, हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास अच्छा दिल होना चाहिए। हम शहरों में जाएं, अपने कंफर्ट जोन में रह कर करें, जो भी करना चाहें कंफर्ट जोन में रह कर करें, ताकि हमें परेशानी ना हो। क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। दिखावा किसी को पसंद नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ अब तक मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ, जो मेरा दिल करता है वो मैं करता हूँ, लेकिन अपना कंफर्ट जोन जहन में रख कर, जहाँ पर मुझे महसूस होता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, मैं हट जाता हूँ। बहुत से लोग आए हैं, मेरे घर से आए हैं, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स, मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस जो थे वो मुझसे दूर हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी मर्ज़ी पे चलता हूँ। मैं दुनिया के लिहाज से नहीं चलता। मुझे जो लोग कहते हैं मैं वो नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। और लोगों को ये बात पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हम वो करें जो वो कहते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। तो बात को ख़त्म करते हैं कि हमने अपने मायार खुद गिराया, हमने अपनी जो इज्जत थी, हमारा वकार था, हमने खुद ख़त्म किया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी का कसूर है तो वो हम खुद हैं। हमें वो इज्जत, वो वकार वापस लाने के लिए हमें खुद को सही करना पड़ेगा, ना कि हम किसी और को जाकर कहें ये चीज़। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए। काफ़ी अरसे का मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज खुशी हुई, मैंने वीडियो बनाई, मेरी तसल्ली हो रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।